नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबलू सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंक टॉर्च। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक जागृति है। एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी जो दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और वर्दी के पीछे सच्चाई हो तो चाहे सामने कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, न्याय झुकता नहीं, सिर उठाकर खड़ा रहता है। ये कहानी है एक निडर महिला आईपीएस अफसर की, जिसने सत्ता के नशे में चूर एक सांसद को सीधे स्टेशन पर कानून का पाठ पढ़ा दिया। और जब उस नेता ने बदतमीजी की तो उसका अंजाम ऐसा हुआ कि पूरा तंत्र हिल गया। यह सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं है, यह सम्मान, कर्तव्य और न्याय की वो लड़ाई है जो हर उस लड़की को हौसला देती है जो वर्दी पहनना चाहती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह सच्ची सी प्रेरणादायक कहानी आपके भीतर की आवाज को जरूर जगाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कुछ कहानियां सिर्फ घटनाएं नहीं होती, वो समय के पन्नों पर ऐसे निशान छोड़ जाती हैं जो आने वाली पीढ़ियों को इंसाफ और हिम्मत का रास्ता दिखाती हैं। स्थान बिहार, आरा रेलवे स्टेशन। समय सुबह 9:30 बजे। दिन सोमवार, वही दिन जब भीड़ भागम भाग और लाउड स्पीकर के शोर के बीच एक लड़की ने कानून की सबसे सच्ची तस्वीर पेश की। स्टेशन पर भीड़ थी, शोर था, लोग थे और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर राजधानी एक्सप्रेस का इंतजार हो रहा था। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज इस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी कहानी लिखी जाएगी जो सालों तक लोगों को याद रहेगी। स्टेशन के ठीक बाहर से एक काली रंग की चमचमाती एसयूवी धड़धड़ाते हुए प्लेटफॉर्म तक आ पहुंची। उसके आगे लगी लाल बत्ती और सांसद लोकसभा की प्लेट ये साफ बता रही थी कि कोई इसमें आम इंसान नहीं बल्कि ताकत और रुतबे में डूबा कोई बाहुबली नेता बैठा है। गाड़ी के रुकते ही 4 गुर्गे नीचे उतरे। एक ने चिल्लाकर कहा, मंत्री जी आ रहे हैं, पूरा प्लेटफॉर्म खाली करवाओ, ट्रेन यहीं रुकेगी। स्टेशन मास्टर की आंखें झुक गईं, पुलिसकर्मी पीछे हट गए और कुछ अफसर तो उनके जूते भी संभालने को तैयार थे। लेकिन उसी वक्त भीड़ में से एक सादी ड्रेस वाली महिला आगे आई। उसने ना कोई शोर मचाया, ना घबराई, बस धीरे से आई और एसयूवी के सामने खड़ी हो गई। नाम था आईपीएस प्रिया सक्सेना, पद भोजपुर की पुलिस अधीक्षक। चेहरा शांत, आंखों में हिम्मत और दिल में सिर्फ कानून के लिए समर्पण। उन्होंने बस एक लाइन में पूछा, किस नियम के तहत प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लेकर आए हैं आप? एक समर्थक भड़का, ये सांसद हैं, पूरे जिले के मालिक। तुम्हारे जैसे अफसरों को नौकरी उन्हीं के सिफारिश से मिलती है। प्रिया मुस्कुराई, डरी नहीं, सिर्फ इतना कहा, ये रेलवे स्टेशन है, प्रजा नहीं, और यहाँ मालिक सिर्फ कानून है। नेताजी की एसयूवी से खुद सांसद विनय शंकर यादव उतरे, कुर्ता झटकते हुए बोले, बहुत तो चल रही हो मैडम, पता है मैं कौन हूँ? जी, प्रिया बोली, आप वही हैं जिन पर देश भरोसा करता है, लेकिन आपने उसे ठोकर मारी है। सांसद ने तिलमिलाकर कहा, तुम एक लड़की होकर मुझे रोक रही हो, मेरी गाड़ी जब्त करोगी, तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। ठीक है सर। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहा, डीजीपी साहब से बात करते हुए, शायद वो मुझे बताएं कि करियर बचाने के लिए कानून तोड़ना कब से जरूरी हो गया है। नेता ने एक भद्दा इशारा किया और कुछ अपशब्द बोले। भीड़ अब पूरी तरह जाग चुकी थी, लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नेता ने गुस्से में हाथ उठाया और चटाक से एक थप्पड़ पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंजा। लेकिन प्रिया के चेहरे पर आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ एक लौ जल रही थी इंसाफ की। उन्होंने गर्दन सीधी रखी और कहा, आपने सिर्फ मुझे नहीं मारा, आपने इस वर्दी पर, संविधान पर और हर उस भारतीय पर हमला किया है जो आज भी सिस्टम पर भरोसा करते हैं। अब आपकी गाड़ी सीज होगी और आप पर एफआईआर दर्ज होगी। सरकारी कार में बाधा, हमला और पद का दुरुपयोग। सांसद बोले, तू पागल हो गई है, अभी हटवा दूंगा तुझे। लेकिन तभी स्टेशन पर सायरन गूंजा। 10 मिनट में कलेक्टर, आरपीएफ और खुद पुलिस कमिश्नर विवेक कुमार वहां पहुंच चुके थे। कमिश्नर ने प्रिया की ओर देखा और कहा, आपका सम्मान है हमारे लिए सर्वोपरि है मैडम, कानून का अपमान अब सहन नहीं होगा। नेताजी गिरफ्तार हुए, एसयूवी जब्त हुई, पूरा प्लेटफॉर्म तालियों से गूंज उठा। लोगों ने नारे लगाए, जय हिंद, जय वर्दी। उस दिन कुछ टूटा नहीं था, कुछ बना था। एक लड़की ने साबित किया था कि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती,
उस संविधान की प्रतिज्ञा होती है और जो उस पर हाथ उठाता है वो देश की आत्मा को चोट पहुंचाता है। दोस्तों, ये थी एक असली कहानी की तरह। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आए जहां बहादुरी, ईमानदारी और सिस्टम की सच्चाई हो तो आप हमारे चैनल थिंक टॉर्च को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आज भी ऐसी वर्दी पर भरोसा है, क्योंकि जब सिस्टम गूंगा हो तब भी एक आवाज काफी होती है क्रांति के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।